परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप में है, और प्राण संपूर्ण प्राणियों का जीवन का आधार है। और ऐसी सनातन सत्ता जो बिजली की भांति तारों में दौड़ती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन तारों में जब बिजली पहुंचती है तो उसके करंट से सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो मानव का भी जीवन और संपूर्ण जीवों का जीवन आदिशक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा कृपा पे अविलंबित है, और संपूर्ण जीवनों का आधार वो सनातन सत्ता आदिशक्ति माँ गायत्री है। वो पावन मंत्र जो हमारे आदि पूर्वजों ने विशेष अनुसंधान के उपरांत सृष्टि के सृजन सूत्रों को पकड़ा, उनको समझा और संपूर्ण मानव जाति को उन सूत्रों से अवगत कराया। वो संपूर्ण वेदों के रूप में संव्याप्त वो वैदिक सूत्र जो सृष्टि के सृजन का मूल कारण है। दोस्तों, उन सभी वैदिक सूत्रों की माता के रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री के पावन मंत्र को हम अपनी जिह्वा से दोहराते हैं तो ये पावन मंत्र स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को, मानव शरीरों को, तीनों को परिष्कृत शुद्ध करने की शक्ति इस सनातन मंत्र में है। और ये मंत्र संपूर्ण संसार के मानवों के लिए इस समय एक विशेष प्रयोजन इससे सिद्ध होगा, और मानव मात्र के और जीव मात्र के कल्याण कारक के रूप में उस देव मंत्र को हम एक साथ अपनी दोहराएंगे। योग की भाषा में हम इस मंत्र को दोहराते समय कमर सीधी करने के लिए कहा जाता है। तो ये कमर सीधी करने के पीछे जो लॉजिक काम करता है वो योग की भाषा में काम करता है, और योग की भाषा में हमारी मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक ये जो हमारे ऊर्जाओं का प्रवाह इन सूक्ष्म अंग अवयवों में दौड़ता है, और मानव, देव मानव, अति मानव बनने की प्रोसेस इस योग के माध्यम से संपन्न होती है। उस योग की भाषा में जब हम इस पावन मंत्र को दोहराते हैं तो कमर सीधी करने का तात्पर्य ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में बहने वाले प्राण प्रवाह से हमारे शरीर के सूक्ष्म अंत अंग अवयवों को विशेष ऊर्जा से आप्लवित करने की ये विधान गायत्री मंत्र संपूर्ण रूप से करता है। तो हम इस पावन मंत्र को एक बार सस्वर दोहराएंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, निर्विवाद रूप से सत्य, सनातन सत्य बात है। यहाँ धरती पर मानव जीवन के साथ साथ 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जिनको संपूर्ण प्राणी हम कहते हैं, इन संपूर्ण प्राणी वर्ग का जो प्राण है वो आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली है, जो इन समस्त प्रकार के भौतिक जीव शरीरों का जीवन क्रम का हेतु कारण है। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण रूप से। अब ये प्राण रूप है जो ये एक समान प्राण है, और ये एक समान प्राण संपूर्ण जीवनों में धड़कते हुए दिखाई देते हैं। हमारे वेद कहा गया है, जिनको वेद वो सनातन ज्ञान है, वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से इस सृष्टि में संपूर्ण जीव आज तक विराजमान हैं। और ये संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन का महत्वपूर्ण ये विधान है, जो सृष्टि में कुछ सूत्रों के कारण, उन सूत्रों से संचालित ये संपूर्ण जीवों की जीवन व्यवस्था, 2 वैदिक सूत्र निर्धारण करते हैं संपूर्ण जीवों के जीवन क्रम का। इनमें प्रथम सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु, और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। ये 2 वैदिक सूत्र ही समस्त प्रकार के जीवनों का आधार यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा ने, जिसने इन संपूर्ण कायनात को जन्म दिया है, जो संपूर्ण कायनात का निर्माण करता है, संपूर्ण कायनात का सृजन करता है, संपूर्ण कायनात का निर्धारण करता है, और संपूर्ण कायनात को जो संभालने वाला जो उपक्रम पराक्रम जो यहाँ संपन्न हुआ है, उस परम सत्ता परमात्मा के इन 2 वैदिक सूत्रों के कारण ही यहाँ धरती पर चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, तितली, कछुआ, मछली और संपूर्ण जीव जो धरती पर विराजमान हैं। दोस्तों, यहाँ इन संपूर्ण जीवों में जो एक कॉमन बात आपको दिखाई देगी, वो संपूर्ण भौतिक जीव शरीर जो हैं 5 तत्वों से मिलके बने हैं, जिनको हमने पंचदेव भी कहा है हमारे सनातन सत्ता ने। और ये 5 देव हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन तत्वों के कारण संपूर्ण भौतिक जो जीव शरीर यहाँ दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो हवा में उड़ता है, चाहे वो पानी पर तैरता है, चाहे वो जमीन के नीचे रेंगता है, इन संपूर्ण जीवों का जो शरीर है, वो शरीर सबका 5 महाभूतों से बना है। सबसे कॉमन जो बात है, यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु को हम सिद्ध करने की ओर जा रहे हैं कि ये सूत्र संपूर्ण जीवों में जो एक ही आत्मा विराजमान है, ये हमारे वेद हमें सबसे पहले बता चुके हैं धरती पर। और मानव को कुछ सोचने से, करने से, बनने से पहले इस सूत्र की ओर पुनः एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सूत्र को पिछले 2500 वर्षों के मानव जीवन में अपनाई गई मानवों के द्वारा वो व्यवस्थाएं, जीवन व्यवस्थाएं, वो विकृत हुए हैं। और जो हमारी सनातन लाखों करोड़ों सालों से जो धरती पर मानवों के बीच हमारे आदि पूर्वज श्रेष्ठ मानव जो धरती पर आए, वो आर्य हैं। और उन आर्यों के द्वारा दी गई वो जीवन व्यवस्था सारे संसार के संपूर्ण जीव जिनका अनुपालन आज तक करते चले आ रहे हैं। और किसी भी जीवन में, किसी भी जीवों के साथ
कोई त्रुटि किसी भी जीव शरीरों में, जीव प्रजातियों में नहीं आई है। यहाँ आप देखेंगे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर सब झुंड में रहते हैं। सभी जीव अपनी प्रजाति के जीवों के साथ झुंड में रहते हैं, परिवार में बनाकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है। अपनी प्रजाति के जीवों के साथ उसका सबका एक साथ रहना, ये उस परम सत्ता परमात्मा के द्वारा दिया गया आत्मवत् सर्वभूतेषु का वो सूत्र है जो संपूर्ण जीवों में आपको दिखाई देगा। इसको सिद्ध करने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी भौतिक जीव शरीर हैं, इन शरीरों में कोई भी अंत अंग अवयव ऐसा नहीं पाया जाता जो उन प्राणों को धारण कर सके। किसी भी जीव शरीर का भौतिक जो शरीर है, इसमें कोई अंदर अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता जो उस प्राण को अंदर धारण कर सके। चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो मानव है, चाहे तोता है, चाहे कबूतर है, चाहे बंदर है, चाहे शेर है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में प्राण तो यहीं रहता है, हमेशा चारों तरफ प्राण रहता है। लेकिन ये प्राण चिड़िया में जाएगा तो वो उड़ने लगेगी, वो हाथी में जाएगा तो हाथी मदमस्त होकर चलने लगेगा। लेकिन ये जो हाथी, शेर, बंदर, अलग अलग तरीके के जो शरीर इनके हैं, इस किसी भी जीव के अंदर इन शरीरों में कोई ऐसा अंग अवयव नहीं पाया जाता जो प्राण को अंदर धारण करेगा। और ये प्राण ही जब अंदर जाएगा तभी जीवन प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर एक कॉमन बात आई है कि सारे जीवों का शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है, और इन शरीरों में जो प्राण हैं वो एक समान बिजली है। अब ये एक समान बिजली सभी जीवों में प्रवेश करती है, तो ये प्राण ग्रहण कौन करता है? आदमी के शरीर में कोई अंग नहीं, किसी भी जीव शरीर में कोई अंग नहीं है। अगर होता तो मृत्यु के बाद इन सभी अंगों में रहते हुए वो प्राण अंदर जाता, लेकिन मृत्यु के बाद प्राण यहीं रह जाता है नाक के सामने, लेकिन वो प्राण अंदर नहीं जाता। तो यहाँ ये स्पष्ट होती है बात कि प्राण तो विद्यमान है और शरीर भी विद्यमान है, लेकिन शरीर ने प्राणों को धारण ग्रहण करने की सामर्थ्य किसमें है? तो यहाँ अगर भौतिक जीव शरीर में सामर्थ्य होती तो प्राणों को दोबारा ग्रहण किया जा सकता था, लेकिन यहाँ कोई भी प्राणों को वापस धारण नहीं कर सकता है मृत्यु के बाद। यहाँ ये सिद्ध होता है कि चाहे वो शरीर कैसे भी रहे हों, लेकिन शरीर के अंदर कोई एक ऐसी रिसेप्टर है जो प्राणों को अंदर खींचता है। उसके होने से ही प्राण अंदर जाते हैं, अगर वो नहीं है तो प्राण अंदर नहीं जाएंगे। और अब वो है कौन, वो किस रूप में है? वो किसी स्थूल रूप में नहीं है, कोई आपको उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई उसका कोई विशेष आप चित्र बनाना चाहें तो चित्र नहीं है उसका। ये बात सभी जिंदा इंसानों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जब तक वो जिंदा है तो जिंदा क्यों है वो प्राण के कारण सब जानते हैं। और ये प्राण कौन है? ये साइंस की भाषा में आज की इन 2500 वर्षों की उथली विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है, ऑक्सीजन तत्व हैं। वो तत्व एक विशेष प्रकार के हैं। उस वायु के अंदर, उस ऑक्सीजन के अंदर वो बिजली आती है। तो जो जितनी मात्रा में इस बिजली को ग्रहण करेगा, तो सभी प्राणी हैं, प्राणियों के अंदर प्राण आता है, रहता है, जाता है, लेकिन एकमात्र
ये मानव एक ऐसा है जो इन प्राणों को अत्यधिक मात्रा में धारण कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की जो मुख्य जो सीख अगर कोई दुनिया में मानेगा तो गुरुजी का पूरा यही एक विज्ञान बताने में लगा है कि मानव कोई साधारण प्राणी नहीं है। मानव कोई यहाँ पर रोटी खाने के लिए, सोने के लिए दुनिया में नहीं आया है। मानव एक विशेष मशीनरी है और उस मशीन का बेहतर उपयोग करने का विज्ञान, ये गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हुई हैं। एक, आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण ही वो मुख्य है जिसकी वजह से संपूर्ण जीवों में जीवन है। और दूसरा सभी जीव शरीरों में कोई ऐसा अंत अंग अवयव नहीं है जो प्राणों को धारण करता है। तो यहाँ स्पष्ट होती है बात कि प्राण एक ऐसी सत्ता है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता और संपूर्ण जीवों में वो कोई अंग प्रत्यंग नहीं है जो प्राणों को धारण कर सकता है। तो यहाँ स्पष्ट होती है बात वो के एकमात्र आत्मा ही है जो प्राणों को धारण कर सकती है। अब ये आत्मा जिस भौतिक जीव शरीर में प्रवेश करेगी उसी में प्राणों का संचार प्रारंभ हो जाएगा और जीवों का जीवन प्रारंभ होगा और हर जीव का एक इस भौतिक शरीर का एक दिन अंत होगा। ये चक्र पुनः चलता रहता है और हमारे वेदों का ये सूत्र प्रमाणित करता है कि संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा है और संपूर्ण जीवों में एक ही प्राण है और संपूर्ण प्राणी एक ही प्रकार से इस धरती पर आते हैं, रहते हैं और जाते हैं। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के कारण यहाँ मानवों के सामने बहुत भ्रम्य स्थिति बनाई गई है और आज मुख्यतः एक एप्लीकेशन और लॉन्च की है अमेरिका ने, ग्रोक की एप्लीकेशन में सारी दुनिया में, विशेषतः हमारे भारत की हम बात करें तो भारत के बारे में इसका एंट्री हुई है और भारत के आम नागरिक इससे सवाल पूछ रहे हैं और ये ग्रोक हर सवाल का जवाब दे रहा है। तो यहाँ जो सवाल के जवाब मिल रहे हैं वो इन 2500 वर्षों में जो मानवों के बीच जिस प्रकार की बातें हुई हैं और मानवों के बीच जो भी आज तक डाटा इकट्ठा हुआ है उस डाटा को सारे को एक बॉक्स में भर के और लोगों की जानकारियों को उस डाटा के आधार से पूरा किया जा रहा है और डाटा जो भरा गया है उस बॉक्स में ये एक विशेष तरह की बातें इस पिछले 50, 60, 70 साल में मानवों के बीच इसी बात में बीती है कि सनातन भारत को झुठलाया गया है और मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की प्रक्रिया चार्ल्सवाद और डार्विनवाद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति को भ्रमित किया गया और आज सारी दुनिया को और भ्रमित ये आपका ग्रोक कर रहा है। और इस ग्रोक में जो सूचनाएं मानवों ने आपस में पिछले 50-70 साल में भरी है उन सूचनाओं के आधार पे सवालों का जवाब आपका ग्रोक दे रहा है। और भगवान श्री राम के आगमन के समय भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु के चित्र आपने दिखाए हैं दुनिया को, लेकिन इन चित्रों को आप भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल घोषित नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं अभी भी हमें कि ये ऑटोमेटिक बनने वाली प्रोसेस है, केमिकली प्रोसेस से ये पुल बना है। वो एक खास जगह पे वो प्रोसेस होनी थी दुनिया में और कहीं वो घटनाएं नहीं बननी थी। सबसे पहला सवाल।
दूसरा, हमारे सनातन भारत को आप लोग इस स्थूल भाषा में देख के भी नहीं देख रहे हैं। सारी दुनिया के आर्कियोलॉजी में, सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं की जो शोधें और खोजों का परिणाम है, वो ये साबित कर रहा है कि यहाँ मानव 2500 साल से धरती पे नहीं आए हैं। यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही मानव धरती पे रहते आए हैं। उनके सबके आप लोगों को यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं, और लेकिन इस ग्रोक में उन साक्ष्यों को नहीं भरा गया है। तो ये ग्रोक जो दुनिया को गलत जानकारियाँ भेजी जा रही है, इसी बात के लिए मैंने अपना विषय आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले से ही मैंने अपना विषय घोषित किया हुआ है। मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इन सूत्रों को जब हम क्लियर करेंगे तो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों सूत्रों का मिलान होगा, और इस विश्व मानव को जो अभी भी भ्रम में डाली हुई दुनिया है, इस भ्रम को दूर करने का पूरा सरंजाम इस महत्वपूर्ण समय पे उन अवतारी चेतनाओं के माध्यम से उस सनातन भारत में पुनः संभव हुआ है, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल हमारे बीच आए हैं और युग निर्माण योजना, युग परिवर्तन के लक्ष्य के उद्घोष के साथ यहाँ प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण मानव जाति के विचार प्रक्रिया जो दूषित हुई है, उस सारी विचार प्रणाली को पुणे से सतयुग की वापसी के रूप में वो महाकाल हमारे बीच स्वयं हमारी अगुवाई करते हैं। और इस महत्वपूर्ण समय पे जहाँ संपूर्ण युग परिवर्तन का ये समय है, इसमें एक विशेष कार्य संपन्न हुआ है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, उन्होंने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण को संपन्न किया है। अपने 4 राजनीतिक सूत्र संपूर्ण मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन सूत्रों का विशेष क्रम से व्याख्यान होगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो राजनीतिक प्रणाली सारे विश्व मानवों को उपलब्ध और प्रस्तुत हो सकेगी। ये क्रम विशेष है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करेंगे तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस विशेष समय पे मैं आग्रह करता हूँ उन सनातन भारत की जो प्रणालियों को इन लोगों ने आज तक भी जो छुपाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, आप लोगों का विज्ञान ही इसको सिद्ध करता हुआ चलेगा और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चा डॉक्टर।